नमस्कार, मैं सुषमा, केंद्रीय विद्यालय एनएल। आज के इस कालांश में हम पढ़ेंगे अक्क महादेवी की लिखी दो कविताएं, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। सबसे पहले कवयित्री परिचय। अक्क महादेवी का जन्म कर्नाटक के उडुतरी गांव के जिला शिवमोगा में 12वीं सदी में हुआ। इनके आराध्य चन्न मल्लिकार्जुन देव अर्थात शिव थे। इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि बसवन्ना तथा अल्लामा प्रभु थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहिन होता है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थीं। वहां का राजा इनके अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण राज परिवार को छोड़ दिया। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ीं, जिनमें अधिकतर निचले तबकों से थीं और अपने संघर्ष व यातना की कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी। इनकी प्रमुख रचनाएं इनकी रचना हिंदी में वचन सौरभ के नाम से तथा अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से अनुदित है। यहाँ इनके 2 वचन पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। प्रथम वचन में इन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। वे चाहती हैं कि मनुष्य को अपनी भूख, प्यास, नींद आदि वृत्तियों व क्रोध, मोह, लोभ, अहम, ईर्ष्या आदि भावों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वह लोगों को समझाती हैं कि इंद्रियों को वश में करने से ही शिव की प्राप्ति संभव है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति समर्पण है। दूसरे वचन में चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए यानी ईश्वर की अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। वे ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। वह ईश्वर को जूही के फूल के समान बताती हैं। वह कामना करती हैं कि ईश्वर उससे ऐसे काम करवाए जिनसे उनका अहंकार समाप्त हो जाए। वह उससे भीख मंगवाए, भले ही उसे भीख ना मिले। वह उससे घर की मोह माया छुड़वा दे। जब कोई उसे कुछ देना चाहे तो वह गिर जाए और उसे कोई कुत्ता छीन कर ले जाए। कवयित्री का एकमात्र लक्ष्य अपने परमात्मा की प्राप्ति है। अब कविता पढ़ते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। इसमें अक्क महादेवी इंद्रियों से आग्रह करती हैं। वे भूख से कहती हैं कि तू मचल कर मुझे मत सता। सांसारिक प्यास को कहती हैं कि तू मन में और पाने की इच्छा मत जगा। हे नींद, तू मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद से उत्पन्न आलस्य के कारण वह प्रभु की भक्ति को भूल जाता है। हे क्रोध, तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। आगे वे कहती हैं, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या मत जला, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर। वह मोह को कहती है कि वह अपने बंधन ढीले कर दे।
तेरे कारण मनुष्य दूसरे का अहित करने की सोचता है। हे लोभ, तू मानव को ललचाना छोड़ दे। हे अहंकार, तू मनुष्य को अधिक पागल ना बना। ईर्ष्या मनुष्य को जलाना छोड़ दे। वे सृष्टि के जड़ चेतन जगत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास शिव भक्ति का जो अवसर है उसे चूकना मत, क्योंकि मैं शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूं। चराचर को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आगे वे कहती हैं, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। कवयित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे जूही के फूल के समान कोमल व परोपकारी ईश्वर, आप मुझसे ऐसे ऐसे कार्य करवाइए जिससे मेरा अहम भाव नष्ट हो जाए। आप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कीजिए जिससे मुझे भीख मांगनी पड़े और मेरे पास कोई साधन न रहे। आप ऐसा कुछ कीजिए कि मैं पारिवारिक मोह से दूर हो जाऊं और घर का मोह सांसारिक चक्र में उलझने का सबसे बड़ा कारण है। घर के भूलने पर ईश्वर का घर ही लक्ष्य बन जाता है। वह आगे कहती है कि जब वह भीख मांगने के लिए झोली फैलाए तो उसे कोई भीख नहीं दे। आगे वे कहती हैं, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि झुकूं मैं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। ईश्वर ऐसा कुछ करे कि उससे भीख भी न मिले। यदि कोई उसे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाए तो वह नीचे गिर जाए। इस प्रकार वह सहायता भी व्यर्थ हो जाए। उस गिरे हुए पदार्थ को वह उठाने के लिए झुके तो कोई कुत्ता उसे झपट कर छीन ले। कवयित्री त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहती हैं। वह मान अपमान के दायरे से बाहर निकलकर ईश्वर में विलीन होना चाहती हैं।